देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, आज शाम एक बड़ी घटना होने वाली है। घटना हम इस संदर्भ में कर रहे हैं कि अमित शाह, जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज शाम में मुलाकात करने वाले हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता हेमराज जी हैं। सर, जीतन राम मांझी आज शाम जा रहे हैं अमित शाह से मिलने, क्या कहिएगा? अब इस पर हमारा क्या कहना है? वो एनडीए गठबंधन के वो घटक दल हैं और एनडीए गठबंधन के नेता हैं, जा रहे हैं अमित शाह जी से मिलने, तो मिलना जुलना औपचारिकता है। और क्या बात करेंगे ये तो उनके बीच के बात है। इससे हमें नहीं लगता कि इस पर हमें कुछ बोलना। जैसे हमारा कहने का तात्पर्य है सर कि जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव निकट है और 6 महीने का समय बचा हुआ है। हम बहुत मजबूत हुए हैं बिहार में, हमें 35 से 40 विधानसभा सीटों पर लड़ना है और इन्हीं सीटों की चर्चा करने के लिए गए। तो उनको तो ज़्यादा सीट मिलेगी तो नहीं ना हानि होगी। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और एनडीए में सीट को लेकर के कभी पेंच भी नहीं फंसता। सभी लोग आपस में एक मत हैं, एक राय होकर सीटों को तालमेल को लेकर के बात करते हैं। एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल के तमाम लीडर, कहीं कोई परेशानी नहीं है। समय आने पर इसका खुलासा हो जाएगा। समय आने पर खुलासा? बिल्कुल समय पर ही खुलासा होगा कौन कहां से किन किन सीटों से चुनाव लड़ेंगे। इधर सर, आप ही के घटक दल के अब एक हिस्सा हो गए हैं चिराग पासवान। उनके लोगों का कहना है, चिराग पासवान का कहना है कि बिहार उनको बुला रहा है। इन बातों को सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करें। कि सभी दल के कार्यकर्ताओं की अपनी भावना होती है, इच्छा होती है कि उनके नेता शीर्षस्थ पदों पर पहुँचे और वो अपनी भावनाओं को समय समय पर व्यक्त करते रहते हैं। उनके भावनाओं को व्यक्त करने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जो हमारे एनडीए गठबंधन के लीडर हैं, तमाम घटक दल के लीडर हैं, सब लोग आपस में मिल बैठ कर के बातें करते हैं। आपसी सहमति के आधार पर ही कोई निर्णय होता है और किसी भी मामले में कहीं अभी तक सीट को लेकर हो या किसी भी निर्णय को लेकर हो, कहीं कोई पेंच नहीं फंसता। मतलब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जिस तरह के उनके दल की तरफ से बातें आ रही हैं, आप लोगों को डर नहीं ना लग रहा है? एनडीए बिल्कुल हिट है, फिट है, कंप्लीट है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है और 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का जो हमारा लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त करेंगे। और 25 से 30 फिर से नीतीश हमारा नारा है और इस नारे को दोहराते हुए फिर से बिहार को आगे बढ़ाने की जो परिकल्पना है, नीतीश कुमार जी इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, इधर तेजस्वी यादव फिर हमलावर हुए हैं आपकी सरकार पर। देखिए, कल जिस तरीके से पटना में दिन दहाड़े बस ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, 2 दिन पहले आप देखते हैं आरा जिला में गढ़हनी क्षेत्र में एक बारात जाने के क्रम में विवाद होता है, 7 लोगों को गोली मारी जाती है, 2 आदमी मर चुके हैं, 5 आदमी गंभीर रूप से घायल हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि आपकी सरकार में सवर्णों का जुल्म बढ़ गया है, सवर्ण अपराधियों का जुल्म बढ़ गया है और पिछड़े लोगों को जो है टारगेट करके मारा जा रहा है। देखिए, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। जो अपराध करते हैं वो अपराधी होते हैं और अपराधी चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। इस सरकार में, सुशासन की सरकार में किसी को भी बख्शा नहीं जाता जो अपराध करते हैं। मुख्य अभियुक्त का फोटो सम्राट चौधरी नित्यानंद राय के साथ दिखाया जा रहा है। तेजस्वी के पार्टी का कहना है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह की घटना। देखिए, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं तो फोटो तो किसी के साथ कोई खिंचा लेता है, किसी कार्यक्रम में कोई राजनेताओं के साथ कोई कार्यकर्ता सट के फोटो खिंचा लेता है, लेकिन इससे पार्टी को जोड़ करके देखना कहीं से मुनासिब नहीं है। ऐसे मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन
जनता दल या एनडीए की जो सरकार है बिहार में, इस सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाता है। अगर वो अपराध कारित करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और जेल में ठूंसने का भी काम करती है। सर, नालंदा से आपके मुख्यमंत्री जो है, हमारे मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से घटना आ रही है कि एक ठाकुर को, हमारे यहाँ ठाकुर और नाऊ जिसको कहा जाता है, तिलक समारोह में नहीं जाने के कारण 5 गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तेजस्वी वहाँ पर भी काफ़ी गरजते हैं आपकी सरकार पर, लेकिन तुरंत आप ही के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार का कहना है, उस व्यक्ति के नाम की तरफ इशारा करके कहते हैं कि देखिए तेजस्वी यादव प्रहार कर रहे हैं कि सामंती तत्वों के द्वारा मारा जा रहा है, लेकिन वहाँ तो कोई यादव ही जो है दलित पर हमला करता हुआ पाया जाता है। तो सर, जाति का कार्ड तो अभी खेल रहे हैं ना। एक तरफ आप कहते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, और दूसरा आप नालंदा में जो नाई समाज के एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वहाँ उसकी जाति यादव को आप लोग जो है काफ़ी बोल्ड अक्षरों में इंगित करके इशारा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को। देखिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। चूँकि उनका जो आरोप है, कहीं घटना घटती है तो उस पर सीधा आरोप लगाते हैं कि अमुक जाति के लोग अमुक जाति को मारा है, तो फिर इस घटना को भी उससे जोड़ करके उसे समझाने की कोशिश होती है। तेजस्वी ने उस घटना का भी विरोध किया है, लेकिन घटना होती है और अपराधी अपराधी होते हैं। अपराधियों की जात अपराधी ही होते हैं जी। अपराधियों की जात वर्ण व्यवस्था से या जाति व्यवस्था से जोड़कर देखना कहीं से उचित नहीं। ये समाज को दिग्भ्रमित करने का और समाज को गंदा करने का। अच्छा, क्या ऐसा कारण है कि अपराधी अगर ओबीसी ईबीसी समूह का रहता है तो उसकी जाति की चर्चा नहीं होती है, और सवर्ण समाज का अपराधी होता है तो सारी राजनीतिक पार्टियां ये कहना चालू कर देती हैं कि सवर्ण समाज का अपराधी है, गरीबों पर अत्याचार करता है? इस पर क्या कहेंगे? संविधान के नज़र में अपराधी अपराधी होता है, इसे जातियों से जोड़कर देखा जाना कहीं से उचित नहीं है। और कानून की नज़र में अपराध करने की जो सज़ा होती है, जो अपराध कारित करते हैं, कार्रवाई उसी अपराधी के ऊपर होता है। देखिए, तो ये थे हमारे साथ हेमराज राम, स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होता है। अपराधी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, देश का, कानून का और राज्य का वो दुश्मन होता है। अगर अपराधियों की जाति को अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो ये किसी भी तरीके से सुचिता की राजनीति नहीं कही जा सकती है, एक अच्छे समाज की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपराधियों की जाति देखना बंद करना होगा, और अपराध कैसे कम हो, समाज में वैमनस्यता कैसे घटे, इस पर हम राजनेताओं को, जैसा हेमराज राम का कहना है, कि सोचना चाहिए। हालांकि इस पर बाकी विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया होती है और वो इन तमाम मुद्दों को कैसे आगे ले जाते हैं, ये तो देखने का विषय होगा। तमाम खबरों के लिए हमें दे इजाज़त, तब तक के लिए दे नमस्कार, धन्यवाद।